सर्कल की एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो टेंजेंट से रिलेटेड है। शो दैट द सर्कल, एक सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से हमें दूसरा सर्कल गिवन है। टच ईच अदर एट दिस पॉइंट, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 3-1 पे टच कर रहे हैं। ऑल्सो प्रूव दैट सर्कल टच एक्सटर्नली, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये वाला है। सो दे टच ईच अदर एट 3-1। हमने एक पार्ट ये प्रूव करना है, दूसरा हमने प्रूव करना है एक्सटर्नली टच करें। अगर ऐसी फिगर बन रही है देन हम कहते हैं कि दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर हमारे पास इंटरनली का कंसेप्ट होता है, उसमें हमारे सर्कल के अंदर सर्कल बनता है, इस वे में वो इंटरनली टच करते हैं। ये एक्सटर्नली का कंसेप्ट है एंड दिस इज कंसेप्ट फॉर इंटरनली। इंटरनली हमारे पास फिगर्स जो है वो सर्कल की इस अकॉर्डिंग बनती है। सो हमने प्रूव करना है कि एक्सटर्नली टच करते हैं। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं। सो मैं क्या करूँगी, इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगी। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आता है, इट मीन्स वो दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। जैसे मेरे पास सपोज 2 सर्कल हैं, अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा तो इट मीन्स वो टच नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अगर सिंगल आ रहा है तो इट मीन्स वो टच कर रहे हैं सिंगल पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा आना चाहिए, 3-1। सो मेरा एक पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ। उसके बाद मैंने प्रूव करना है कि एक्सटर्नली टच करते हैं। वो हम लोग किस वे से प्रूव करते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि 3-1 आ रहा है कि नहीं। सो मेरे पास एक सर्कल है दिस वन, दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल। मैंने दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से मेरे पास जो सेकेंड सर्कल है वो मैंने लिख लिया। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, दोनों इक्वेशन को साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इट विल बी 6x प्लस 12y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो अब मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, जब y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। जैसे मैं यहाँ से x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से मैं x लिख लेती हूँ, दैट विल बी 1 माइनस 2y। सो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके या सेकेंड में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सो मेरे पास ये आ रही है 1 माइनस 2y स्क्वायर प्लस y की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 4, x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2y प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर रही हूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम जस्ट, और कुछ भी नहीं। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 5y स्क्वायर एंड y हमारे पास यहाँ से बन रहा है 8, 6 एंड माइनस 4। इट विल बी 8 प्लस 2 सो 10y एंड कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास आ रही है 9 माइनस 4। सो 9 माइनस 4 इज प्लस 5 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया, और y की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी लेकिन दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, -1 यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि वो टच करेंगे बिकॉज y की हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही है। इसी तरह से हमारे पास x की भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सिंगल वैल्यू आ जाती है तो इट मीन्स दोनों जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन हमें पॉइंट भी निकालना है। जैसे मेरे पास y की वैल्यू है कि देन मैं x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूँगी यहाँ पे पुट करके। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पुट करने के लिए y वैल्यू इज़ 1 -1, सो इट विल बी 2 माइनस 1, सो इट विल बी 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 दैट इज़ 3। सो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है दैट पॉइंट इज 3, -1। सो सिंगल पॉइंट आ रहा है, इट मीन्स दे टच ईच अदर। और कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दैट पॉइंट जो कॉमन आया हमारे पास। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया ना, अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है। ऑल्सो प्रूव दैट द सर्कल टच
एक्सटर्नली, दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली का जो कंसेप्ट है वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे सेंटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे दोनों सर्कल्स के। सो मेरे पास दोनों सर्कल्स के सेंटर आ जाएंगे। इसका सेंटर होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हमने हाफ कर देना और साइन चेंज कर देना। सो फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है दैट विल बी 2 एंड -3। इसी तरह से सेकेंड सर्कल का सेंटर हमने फाइंड आउट कर लेना, दैट विल बी 5 एंड 3। और मेरे पास जो टच वाला पॉइंट आया, जहाँ पे कॉमन पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज 3 - 1। हम देखते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली कंसेप्ट। उसके लिए मेरे पास दो सर्कल्स हैं, दिस सर्कल जिसका मेरे पास जो सेंटर है वो 2 - 3 आया, और सेकेंड सर्कल है उसका मेरे पास सेंटर जो है वो 5, 3 आ रहा है। एंड मुझे प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है 3 - 1 वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मुझे प्रूव करना है कि वो सर्कल की फिगर इस अकॉर्डिंग बनी हुई है, ऐसे नहीं बनी हुई सर्कल की फिगर। सो जब हम लोग एक्सटर्नली टच करने की बात कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट सर्कल का रेडियस होएगा R1 एंड दिस रेडियस इज R2। तो मेरे पास R1 प्लस R2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू C1 C2। C1 C2 क्या है? डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, एक सेंटर का दूसरे सेंटर तक डिस्टेंस। तो इनके प्लस के इक्वल आना चाहिए इन केस ऑफ एक्सटर्नली। और जब हम लोग इंटरनली बात कर रहे हैं तो इंटरनली के केस में सपोज दिस इज C1, दिस इज C2, तो C1 मेरे पास बन रहा है, दिस वन इज R1 एंड दिस इज R2। सो मेरे पास C1 C2 दिस वन, ये पार्ट बच रहा है। इट मीन्स मेरे पास R1 - R2, R1 - R2 दैट शुड बी इक्वल टू C1 C2। अब ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा होगा रेडियस या R1 होगा, सो यहाँ पे हम मॉड यूज़ कर लेते हैं। सो इंटरनली के केस में हमारे पास ये कंडीशन होती है और एक्सटर्नली के केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, R1 + R2 इक्वल टू C1 C2 डिस्टेंस। एक मेथड तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, एक मेथड हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 3 - 1 है हमारे पास पॉइंट, इसको मैं रेशो फाइंड आउट कर लूँ कि ये मेरा जो सर्कल है, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ये डिवाइड कर रहा है K/1 में। इफ़ K/1, K की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है हमारे पास, बिकॉज 3 - 1 अंदर लाई करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब इफ़ K इज़ पॉजिटिव इट मीन्स कि वो यहाँ पे एक्सटर्नली कट कर रहा है, पॉइंट जो है वो इंटरनल लाई कर रहा है इन दोनों के बीच, और सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करेंगे। सो इस वे से भी कर सकते हैं, या फिर ये मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। सो हमें R1 R2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, वहाँ से मैं R1 R2 जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। सर्कल की इक्वेशन मेरे पास थी दिस वन, x² + y² - 4x + 6y, और मैंने रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेना यहाँ से। R1 मेरे पास आ जाएगा, R1 विल बी √f², f मेरे पास है -2² एंड 3² -c, सो इट इज़ -8। सो यहाँ से मैं R1 की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। इट विल बी 4 + 9 - 8, सो 13 - 8 इज़ 5। सो हमारे पास R1 की वैल्यू √5 आ गई। इसी तरह से मैं R2 फाइंड आउट करूँगी। R2 के लिए मेरे पास दूसरा सर्कल है हमारे पास दिस वन, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया हुआ है f, और ये आ जाएगा मेरे पास -5² + 3² एंड -14। सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 + 9, दैट इज़ 25 + 9 इज़ 34 एंड -14 इज़ 20, so it is equal to √20 which is equal to 4√5। then मैं फाइंड आउट करूँगी C1 C2। C1 C2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो रेडियस, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 2² x2 - x1²। इसी तरह से मेरे पास 3 + 3², सो दिस वैल्यू विल बी 3² 9 प्लस इट विल बी 6² 36, एंड सम करके हमारे पास आ रही है 45, √45 इज 3√5, सो इट इज़ 3√5। सो ये हमारे पास 3√5, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2√5 आ रही है, हमारे पास 4√5 नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास √25 विल बी 4 × 5, सो 2√5। अब मैंने ये देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये वाली। सो यहाँ पे देखो R1 + R2 2 + 1
that will be 3√5. So R1 plus R2 equal to √5 plus 2√5 which is equal to C1 C2. 3√5 बन गया ना, that is 3 C1 C2. So it means these circles कट ईच अदर एक्सटर्नली. अगर माइनस करके आ जाता C1 C2 फिर हमने कह देना था कि वो इंटरनली जो है वो टच कर रहे हैं. इस वे से हम लोग इंटरनली एक्सटर्नली का कंसेप्ट यूज़ करते हैं. K/1 का कंसेप्ट भी आप यूज़ कर सकते थे. उसमें आप लोग सेंटर में ये पॉइंट ले लेते और K/1 निकालते. K की जो वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव. अगर K की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती इट मीन्स 3 - 1 इन बिटवीन लाई करना चाहिए था. तो इट मीन्स वो एक्सटर्नली कट कर रहा है, मतलब इनके बीच में लाई कर रहा है